हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एलडीएस कंपोनेंट के बारे में, विच इज लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था और पूरा इन डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है, जो भी हम उसका यूज़ करके जैसे रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर उसको रीड ओनली में ओपन कर सकते हैं रिकॉर्ड को, वो सारा हमने रिकॉर्ड लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ करके हमने इंप्लीमेंट करके देखा था। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म बेसिकली जो यूज़ होता है वो रिकॉर्ड्स को व्यू करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मतलब उसमें हम रिकॉर्ड्स को एडिट नहीं कर सकते, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, हम बस उसको रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में इसकी ओपन करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट से हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, और जो सेल्सफोर्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है हम उसके ऊपर ही जाके इसको सारा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेल्सफोर्स की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म की, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म की, वो हम यहाँ पे उस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूज द लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म कंपोनेंट टू क्रिएट अ फॉर्म दैट डिस्प्लेज सेल्सफोर्स रिकॉर्ड डेटा फॉर स्पेसिफाइड फील्ड एसोसिएटेड विद दैट रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले डेटा को डिस्प्ले करने के लिए लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके जो बेसिक जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम होता है और रिकॉर्ड आईडी होती है। ठीक है, इसमें ये रिकॉर्ड आईडी हमें पास करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका यूज़ करके हम रिकॉर्ड्स को क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ रिकॉर्ड्स को व्यू करना है। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को व्यू करना है तो उसकी हमें रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, और उसका जो ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम है वो भी हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लाइटनिंग आउटपुट फील्ड जो टैग है उसका यूज करते हैं टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, और फील्ड नेम में यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर फील्ड है हमें उसका यहाँ पे नेम देना होता है। चाहे लेट से अगर अकाउंट रिकॉर्ड है तो अकाउंट रिकॉर्ड का अगर नेम और फ़ोन नंबर मुझे डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे मैं दो लाइटनिंग आउटपुट फील्ड्स क्रिएट करूँगा। एक में जो फील्ड का फील्ड नेम है उसमें मैं अकाउंट का नेम पास कर दूंगा, जो नेम फील्ड है उसका एपीआई नेम, और दूसरे लाइटनिंग आउटपुट फील्ड में जो मेरी दूसरी फील्ड है विच इज़ फ़ोन, उसका एपीआई नेम मैं पास कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप सारा इसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाके आप सारा इसको रीड आउट कर सकते हो, और इसको डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आप उसको इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में मैं जितना इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ वो मैं सारा आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। ट्राई करूँगा कि मैं सारा कुछ ही कवर कर दूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू परस्पेक्टिव के लिए आपको जानना ज़रूरी है, वो यहाँ पे आप इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके सारा इन डिटेल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं, मैं चलता हूँ अपने वी एस कोड में, इसको मैं ज़रा इधर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने वी एस कोड में। तो वी एस कोड में मैं यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे मैं क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म एग्जाम्पल। ठीक है, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म एग्जाम्पल। तो हमारा यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है। इसकी जो HTML है वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमें कुछ भी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोस्ट प्रोबेबली ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी हम देखेंगे वो मोस्टली हमारा HTML में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सबसे पहले तो एक कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, लाइटनिंग कार्ड यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। इसका जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। ठीक है, इसका जो टाइटल है वो ये आ गया। अब इसके अंदर हम लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। ठीक है जी, और इसमें हमें क्या पास करना पड़ता है, एक तो हमें ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, लेट से हम अकाउंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देते हैं, और उसकी लेट से कोई रिकॉर्ड आईडी अगर हमें चाहिए तो वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा रिकॉर्ड आईडी।
ठीक है। और यहाँ पे हमारी आ जाएगी किसी एक अकाउंट की रिकॉर्ड आईडी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें जो है वो आउटपुट फील्ड्स यहाँ पे शो करनी होती हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा लाइटनिंग आउटपुट फील्ड, लाइटनिंग आउटपुट फील्ड। ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो टैग हमारा जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है फील्ड अंडरस्कोर नेम, फील्ड अंडरस्कोर नेम। और इसमें लेट से मैं जो अकाउंट फील्ड का नेम है वो पास कर दूंगा एपीआई नेम लेट से नेम। ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं दोबारा से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे फील्ड नेम में मैं लेट से पास कर दूंगा फ़ोन। ठीक है। ठीक है गाइस। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिकॉर्ड आईडी पास करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपनी जो मेरी डिफ़ॉल्ट ऑर्ग है जो मेरी ऑथेंटिकेटेड ऑर्ग है यहाँ पे जो कनेक्टेड है, ठीक है, उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन डिफ़ॉल्ट ऑर्ग पे मैं जाऊँगा और हमारी जो ऑर्ग इसके साथ कनेक्टेड है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारी जो ऑर्ग है वो ओपन हो चुकी है। इस पे हम जाते हैं, किसी एक अकाउंट की हम आईडी पहले गेट करते हैं। ठीक है। अभी मैं सब कुछ हार्ड कोडेड कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे इसको डायनामिक कर सकते हैं। अगर हमारा जो कंपोनेंट है अगर वो किसी रिकॉर्ड पेज के ऊपर है तो हम @API ऑब्जेक्ट API नेम और @API रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज करके हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट API नेम और रिकॉर्ड आईडी को फैच कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कंपोनेंट है वो रिकॉर्ड पेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक अकाउंट को फैच, एक कोई भी अकाउंट ले लेता हूँ। यहाँ पे उसकी आईडी ले लेते हैं हम। अकाउंट मैंने ऑब्जेक्ट ही ओपन कर लिया है, सॉरी माय बैड। यहाँ पे हम अकाउंट ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे और अकाउंट किसी एक अकाउंट का रिकॉर्ड ले लेता हूँ। लेट से ये ले लेता हूँ अनारको बल्क कंपनी। ठीक है। और इसकी आईडी यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसकी आईडी को यहाँ पे मैं कर दूँगा पास। ठीक है। इसकी आईडी को यहाँ पे हम पास कर देंगे, इसको मुझे कोड्स के अंदर पास करना पड़ेगा। तो ये हमारी आ गई अकाउंट की आईडी। अब हम क्या करते हैं, अब चलता हूँ मैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रू। हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड पेज के ऊपर ही रखते हैं पहले डायरेक्टली। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा टारगेट्स और यहाँ पे टारगेट में मैं पास कर दूँगा लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज। ठीक है। लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज के ऊपर मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। अभी के लिए हम जो आईडी है उसको हमने हार्ड कोड किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँ, डिप्लॉय द सोर्स टू ऑग, तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब चलता हूँ मैं ऑर्ग में, यहाँ पे अपनी ऐप में विच इज़ डेमो ऐप। और यहाँ पे इस कंपोनेंट को हम किसी अकाउंट रिकॉर्ड पेज के ऊपर हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ किसी अकाउंट पे। तो कोई भी एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म हमने लास्ट यहाँ पे प्लेस किया था। अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसको करता हूँ मैं एडिट पेज को और यहाँ पे लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म हम पेस्ट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो ऐप पेज है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। ये हमारे पास लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ लेट से यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अकाउंट आ रहा है वो अनारको बल्क कंपनी का अकाउंट आ रहा है, फ़ोन नंबर नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो आईडी है वो हार्ड कोड कर रखी है। अगर इसको मैं सेव करूं, इसको सेव करके अगर बैक जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ़ोन नंबर जो है वो ब्लैंक आ रहा है। तो अगर
मुझे इस अकाउंट के ऊपर जाना है। तो अभी हम ऐसे ऐसे करते हैं, अभी के लिए आप देख सकते हो कि जो अकाउंट है वो कोई और आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट पेज कोई और है। ठीक है, अकाउंट जो है वो है अकाउंट क्रिएटेड फ्रॉम LRF, और यहाँ पे जो अकाउंट का नेम आ रहा है वो आ रहा है अनारको बल्क कंपनी। इसका रीज़न क्या है कि मैंने जो आईडी है वो हार्ड कोड कर रखी है। यहाँ पे अकाउंट की जो आईडी है वो हार्ड कोड कर रखी है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आईडी हार्ड कोड ना हो, जो भी यहाँ पे अकाउंट मेरा ओपन है, ठीक है, जो भी यहाँ पे अकाउंट मेरा ओपन है वही अकाउंट यहाँ पे आए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड आईडी है, करंट जो अकाउंट ओपन है इसकी जो रिकॉर्ड आईडी है उसको हमें डायनामिकली गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायनामिकली गेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो कंपोनेंट वो रिकॉर्ड पेज के ऊपर हो। अगर वो रिकॉर्ड पेज के ऊपर है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं @API डेकोरेटर को इंपोर्ट करूँगा, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम @API, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट API नेम, सबसे पहले हाँ ऑब्जेक्ट API नेम, और यहाँ पे @API और रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अब इसको अगर मैं डिप्लॉय, और यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड आईडी है इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट API जो नेम है इसकी जगह पे, अकाउंट की जगह पे भी हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट API नेम है इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँ, Ctrl+Shift+P करूँ और इसको डिप्लॉय करूँ, तो अब हमारे जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली गेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ भी हार्ड कोड नहीं किया है, तो सारा कुछ हमारा जो है वो डायनेमिकली ही चलेगा। तो अब अगर इसको मैं वो करूँ, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड करूँ, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो अकाउंट का नेम है वो डायनेमिकली आएगा। लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या रीज़न है ये, यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ऑब्जेक्ट API नेम, ठीक है गाइस, तो हमारा अब ये चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई और इशू नहीं था, कैशिंग का ही इशू था, तो मैंने इसको कंपोनेंट को रिमूव करके दोबारा से जब ऐड किया तो ये चल गया। ठीक है, अब कोड में कोई भी चेंज नहीं है, कोड हमारा सेम ही है। यहाँ पे @रिकॉर्ड API ऑब्जेक्ट API नेम हमने यूज़ किया था, और यहाँ पे वही सम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हमने कुछ अलग से यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अब लेट से अगर मैं कोई और फील्ड भी यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है, अब लेट से यहाँ पे मैं लेट से टाइप ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे टाइप ऐड करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे फील्ड की इसकी जगह पे, फ़ोन की जगह पे यहाँ पे मैं टाइप जो है उसको, जो टाइप फील्ड है, ठीक है, उसके जो API नेम होगा वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। जो टाइप फील्ड का API नेम होता है वो टाइप ही होता है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँ और अगर आपको दिखाऊँ कि हमारा जो है वो ठीक चल रहा है, ठीक है, जो भी हमारी फंक्शनैलिटी है वो ठीक चल रही है, यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। तो अब अगर इसको मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, तो अब अगर इसको यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारी जो टाइप फील्ड है वो भी ऐड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइप फील्ड है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, और अगर टाइप को यहाँ पे मैं यहाँ से मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने प्रोस्पेक्ट कर दिया, और अगर इसको जब मैं सेव करूँगा तो इसने हमें दे दिया एन एरर अकर्ड व्हाइल ट्राई टू अपलोड दी टाइप वैल्यू शुड नॉट बी प्रोस्पेक्ट। ओके, अगर इसको मैं कुछ और कर दूँ, लेट्स से अदर कर दूँ, तो अब ये अपडेट हो गया, प्रोस्पेक्ट के ऊपर कुछ लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अदर किया तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अदर हो गई फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे
आप देख सकते हो कि हमारा जो फील्ड्स वगैरह है वो ठीक से काम कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि लेट से जैसे अभी यहाँ पे फील्ड्स के नेम जो हैं वो हार्ड कोडेड हैं। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ की जो फील्ड्स हैं उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंपोर्ट, लेट से यहाँ पे फील्ड का नेम अगर मैं लिख दूँ अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट नेम। ठीक है, और भी इंपोर्ट कर लेते हैं, लेट से अकाउंट नेम, और हमारी कौन सी फील्ड है, अकाउंट फ़ोन। ठीक है, और हमारी फील्ड है अकाउंट अकाउंट टाइप। ठीक है, तो इन तीन फील्ड्स को, एक आधी फील्ड और हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और कौन सी फील्ड लें यहाँ पे, लेट से अकाउंट साइट ले लेते हैं, या फिर हाँ अकाउंट, या फिर इंडस्ट्री फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री फील्ड ले लेते हैं, तो इंडस्ट्री यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकाउंट इंडस्ट्री। ठीक है गाइस, और यहाँ पे फ्रॉम इंपोर्ट अकाउंट नेम, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं फ्रॉम @ सेल्सफोर्स स्कीमा अकाउंट डॉट नेम। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंपोर्ट अकाउंट फ़ोन फ्रॉम @ सेल्सफोर्स स्कीमा अकाउंट डॉट फ़ोन। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा हमारा अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंपोर्ट अकाउंट टाइप फ्रॉम @ सेल्सफोर्स स्कीमा अकाउंट डॉट टाइप। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी इंपोर्ट अकाउंट इंडस्ट्री फ्रॉम @ सेल्सफोर्स स्कीमा अकाउंट डॉट इंडस्ट्री। ठीक है, और इन्हीं फील्ड्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे फील्ड नेम मैं ले लूँगा अकाउंट नेम इज इक्वल्स टू, ये जो हमारी अकाउंट नेम फील्ड है इसको यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिख दूँगा मैं अकाउंट फ़ोन, और यहाँ पे जो अकाउंट फ़ोन फील्ड है इसको यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, सिमिलरली अकाउंट टाइप इज इक्वल्स टू अकाउंट टाइप, और अकाउंट इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू अकाउंट इंडस्ट्री। ठीक है, और सिमिलरली इन्हीं फील्ड्स को यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा अपने HTML में। तो अकाउंट नेम, तो यहाँ पे अकाउंट, इसकी जगह पे मैं लिख दूँगा अकाउंट नेम, और इसकी जगह पे मैं लिख दूँगा अकाउंट फ़ोन, और यहाँ पे अकाउंट टाइप। ऐसे ही हमारे पास एक और फील्ड आ जाएगी विच इज़ अकाउंट इंडस्ट्री। तो यहाँ से अकाउंट फ़ोन को कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे अकाउंट टाइप को कॉपी किया, अकाउंट टाइप यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अकाउंट इंडस्ट्री को कॉपी किया, और अकाउंट इंडस्ट्री आ गई यहाँ पे। ठीक है, और अब इसको अगर मैं डिप्लॉय करूँगा तो हमारा जो कोड है वो चल जाएगा, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, रिफ़्रेश हो गया और डिप्लॉय हो गया। अब इसको मैं Ctrl+R करके रिफ़्रेश कर दूंगा। इसको मैं अभी इंस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इंस्पेक्ट करके जब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो थोड़ी लैगिंग आने लग जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग में, इसलिए इसको मैं वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस्ट्री फील्ड भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो Ctrl+R करके भी हम इसको हार्ड रीलोड कर सकते हैं, तो उससे भी मोस्ट जो कैशिंग का इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर कैशिंग का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो एक बार इसको अकाउंट पेज को एडिट करके, दोबारा से सेव करके बैक कर लेना, तो आपका जो कैशिंग का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद और क्या था हमारा,
तो गाइस मोस्टली इसमें इतना ही है, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म में, ठीक है। तो लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ जो डेटा है, ठीक है, उसको रीड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको अपडेट नहीं कर सकते, और ना ही हम न्यू रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म की एक एग्जांपल, ठीक है। हमने सारा कुछ देख लिया कि कैसे हम रिकॉर्ड आईडी और ऑब्जेक्ट एपीआई नेम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे इसको डायनामिक बना सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने डेटा को दिखा सकते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ भी आप अपडेट करते हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ये हमने पहले भी हम देख चुके हैं। तो अगर इसको बायोमेट्रिक कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा, तो यहाँ भी जो इंडस्ट्री है वो बायोमेट्रिक हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म के बारे में डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप जाके यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करके इसको और डिटेल में रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म की, उनको मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उनको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।